हेलो व्यूअर्स। आज आपको जो मूवी के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो मूवी है बवाल। सही में ये पूरी तरीके से बवाल ही है। मतलब आज हम 2023 में जी रहे हैं और 2023 में एक अच्छी मूवी अगर आप देखना चाहें तो ये मूवी है। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। बस एक चीज़ है जो मुझे इस मूवी में खल गया है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा भी वो क्या चीज़ था, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन है। चलिए, अदरवाइज़ ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत इसकी कहानी मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको एक हल्का फुल्का पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये भाई साहब जो हीरो हैं इस मूवी में, ये एक झूठी इमेज अपनी सोसाइटी में क्रिएट करके रखे हुए हैं। है तो एक हिस्ट्री के टीचर, लेकिन अपना इमेज बना रखा है कि बहुत अच्छे आर्मी ऑफिसर हो सकते थे। कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से ये ना बन पाए। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जा सकते थे, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ना हो पाए। मतलब अपना एक बड़ा अच्छा सा आडंबर संसार में बना रखा है कि जिससे कि लोग इनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। उसी आडंबर में एक अच्छी सी लड़की जो कि आपको दिख भी रही है, रियल में प्यारी सी है, जो कि इन पर्टिकुलर से शादी भी कर लेती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बेचारी के साथ कि इसको मिर्गी के दौरे आते हैं। इवन शादी के दिन भी इसको मिर्गी के दौरे भी आते हैं। इसको लेकर ये भाई साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मेरी इमेज का क्या होगा। मतलब शादी उसके साथ कर रहे हैं, बच्ची ने बताया भी है कि हाँ मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, पिछले 10 साल से ऐसा कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। बताती भी है दवा ना खाने की वजह से शादी के दिन ऐसा हो जाता है, दौरा आ जाते हैं। लेकिन इन्हें डर है कि कहीं वो मेरा जो अच्छा सा आडंबर मैंने बना रखा है, एक इमेज बना रखी है, वो इमेज कहीं धूमिल ना हो जाए। इसलिए कहीं इस लड़की को शादी के बाद कहीं ले नहीं जाते हैं, घर पे रखते हैं, किसी दोस्तों से मिलाते नहीं हैं, शॉपिंग मॉल में नहीं जाते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं, बस दिखावे की शादी ये जी रहे होते हैं। फिर अचानक ये क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों से डिस्कशन होता है, बच्चा एक कुछ पूछ लेता है, ये कुछ बताते हैं, कुछ और पूछ लेता है, ये नहीं बताते हैं। बच्चा थोड़ा बोलता है कि आपको आ नहीं रहा है इसलिए नहीं बता रहे हो। बच्चे को एक चटा जड़ देते हैं। बस यही तो बवाल था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बच्चा आपका विधायक का था। अब विधायक साहब इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनकी नौकरी हटानी है तो क्या करें। अब ये जुगाड़ लगाते हैं कि ऐसा क्या करें कि मेरा आडंबर जो है वो भी काफ़ी बना रहे और मैं एक अच्छी इमेज को दिखा पाऊँ। चूँकि हिस्ट्री के टीचर हैं और सोचते हैं कि क्या करें, वर्ल्ड वार के बारे में बताने वाले थे, वर्ल्ड वार 2 में क्या क्या हुआ था, और उसी के बीच में ये घटना घटित हो गई। अब इनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार वर्ल्ड वार 2 जो मैं नोटबुक में पढ़ा रहा था, बुक्स में पढ़ा रहा था, अब मैं क्यों ना बच्चों को मतलब पूरा रियल में दिखाऊँ। मैं उन जगहों पे जाऊँ और उन जगहों से जो चीज़ें हुई थी उसे ऑनलाइन बच्चों को दिखाऊँ और बताऊँ। थॉट काफ़ी अच्छा है। इसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि देश में जाना है, और पैसा कहाँ से ये, तो ये दिमाग लगाते हैं, पेरेंट्स से कुछ भूमिका बांध कर पैसा ले लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स इतने दिनों से वो जानते तो हैं कि बच्चा कैसा है हमारा, और डायरेक्ट तो पैसा देंगे नहीं। तो एक सपोर्ट में इस लड़की को भी खड़ा करते हैं कि भाई ये भी मेरे साथ जाएगी, ठीक है, कुछ अच्छे दिन बिता देगी, क्योंकि बाहर तो मैंने कहीं इसको ले नहीं गया हूँ। अब इसी बहाने थोड़ा सा बाहर इसको घुमा लेते हैं। बच्ची भी खुश, ये भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, चलो इसी बहाने थोड़ा रिश्ता इनका सुधरेगा। अब ये जाते हैं, लेकिन पहले ही बोल देते हैं कि तुझे मैं नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्ची भी इस बार हिम्मत करती है कि नहीं मैं तो जाऊंगी, तुम्हारे साथ जितना बीत चुका है, तुम्हारे साथ मैं डिवोर्स ले लूँगी, लेकिन एक मौका तुमको देती हूँ, देखती हूँ तुम सुधरते हो या नहीं। वो दोनों पहुँचते हैं, लेकिन उस बीच वहाँ पे कुछ ऐसा घटित होता है कि धीरे धीरे इन दोनों में तो आकर्षण आता ही है। लेकिन जो वर्ल्ड वार 2 के सीन्स वगैरह हैं, वर्ल्ड वार 2 में जो लॉसेस वगैरह हैं, उन जगहों पर जब जाता है इंसान और रियल में देखता है तो फील होता है कि हाँ यार कुछ तो इस हिटलर ने गलत किया था। मतलब बहुत सारे लोगों को कैसे कैसे मारा गया है, वो सारी चीज़ें वो दिखाई जाती हैं। मतलब बैकग्राउंड में अपने आप को फील करते हुए इस चीज़ को दिखाता है, वो काफ़ी अच्छा था। तब रियल में एक जो अटैचमेंट होता है फैमिली का, रियल में जो एक अटैचमेंट होता है, किसी को खो जाने का डर जो होता है, वो आपको यहाँ पर फील होता है। मतलब
एट अ टाइम आदमी को सोचने में मजबूर करता है कि अगर मेरे पास केवल आधा घंटा रहे और मुझे अपनी पूरी लाइफ को पैक करना होगा एक सूटकेस के अंदर, तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो सूटकेस के अंदर भर सकता हूँ या भर सकते हूँ। मतलब ये काफ़ी सोचने वाला विषय हो जाता है। तो ऐसे कुछ इमोशनल सीन्स वगैरह दिखाकर इस चीज़ों को काफ़ी मिलाया गया है, इनके बीच की बॉन्डिंग बनाई गई है, इनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन इनके जोड़ने के साथ साथ आप भी कहने के इस मूवी के साथ जुड़ जाते हैं। फिर ये आते हैं और फिर से चूँकि काफ़ी अच्छा रहता है, इनको जॉब मिल जाती है और विधायक सब कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मुझे खल गया, जो मैंने शुरू में बताया, ये चीज़ जो मुझे खल गया वो क्या था? टीचर है। अगर क्लास में बच्चे ने बदतमीजी किया, क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं इस टीचर के ऊपर, तो टीचर भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अगर इस टीचर ने उस बच्चे को मार दिया, टीचर ने उस बच्चे को मार दिया कि जिससे कि पूरी क्लास अगर शांत रहे और आगे से एक डिसिप्लिन बना रहे, तो क्या गलत है? क्या गलत है? सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी हमें स्कूल में टीचर्स के पास भेजते थे। इवन जो घर पे मास्टर साहब आते थे पढ़ाने, उनसे पापा बताते थे, दादाजी बताते थे, कूटना, मारना, जिससे कि ये सुधर जाए। मतलब हम टीचर्स के पास बच्चों को इसलिए तो भेजते हैं कि वो टीचर कहीं ना कहीं हमें सुधारे, हमारी गलतियों को बताए और उन गलतियों को हटाए। लेकिन पता नहीं क्यों ये पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को हटाते जा रहे हैं और अलग अलग नियम कानून बनाते जा रहे हैं कि टीचर बच्चे को मार नहीं सकता है, टीचर बच्चे को पनिशमेंट दे सकता है, ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। अलग अलग नियम कानून बना रखे हैं। लेकिन इस नियम के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो चीज़ें क्या हो रही हैं। मतलब पेरेंट्स की बात भी बच्चा नहीं सुन रहा है, टीचर के तो छोड़ दो, पेरेंट्स की बात भी बच्चा नहीं सुन रहा है। मैं यहाँ पे कोटा में IT मेडिकल के बच्चों को तैयारी कराता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से कुछ कह नहीं सकती हूँ या कह नहीं सकते हैं। मतलब वो इवन अपने बच्चे से डरते हैं। सोचिए, टीचर्स तो छोड़ो, पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा जो हैं, वो अपने बच्चों से डरते हैं कुछ बात कहने से। वो हमारे पास आकर कहते हैं कि सर, मेरा नाम बिना बताए, मेरे बारे में बिना बताए आप इस बात को बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। सोचिए, अभी समय इस लेवल तक आ चुका है कि पेरेंट्स अपनी बात बच्चों को नहीं कह पा रहा है। ठीक है, टीचर के थ्रू वो चीज़ें वहाँ पर जा रही थी, वो भी आप लोगों ने कहीं इसके कॉरस्पॉन्डिंग खत्म करने की कोशिश दिखाई। और लास्ट सबसे ये भी होता है कि जो लास्ट में इसको नौकरी मिल रही होती है, जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तो इवन लास्ट ये टीचर उस बच्चे से सॉरी तक बोलता है। मतलब ये सोचिए कितनी खतरनाक है। अगर टीचर ने क्लास में टीचर की क्लास में अगर बच्चे ने टीचर की बेइज्जती किया और टीचर ने अगर उसको मार भी दिया, तो क्या रियल में टीचर को उस बच्चे से सॉरी बोलने की रिक्वायरमेंट है क्या? मतलब इनडायरेक्टली आप यही दिखा रहे हो कि बच्ची काफ़ी बड़ा है। मतलब वो बच्चा ही है जो काफ़ी बड़ा है, टीचर काफ़ी छोटा है। ये संसार को, सोसाइटी को शायद किसी गलत डायरेक्शन में लेके जाए। कोटा में हमने देखा है इवन ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को इस लेवल तक चढ़ा कर रखे हुए हैं कि फ्यूचर में बच्चा पता नहीं क्या करेगा। पेरेंट्स खुद ही टीचर्स को भी बहुत कम आंकने में लगे हुए हैं। इवन एक ऐसे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो टीचर को माँ की गाली तक देते हैं। सोचिए, इसलिए क्योंकि टीचर ने उस बच्चे की कुछ दिनों तक क्लास नहीं लिया। मतलब अगर वो बच्चा, उनकी लड़की जो है उस टीचर के पास आके झगड़ा तक करती है। सोचिए, बहुत सारी चीज़ों के कहने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप माँ की गाली देकर और बच्ची के द्वारा टीचर को आकर बोलना, ये किस हद तक सही है? मतलब ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं, कोटा ही हो सकता पूरे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हो रही होगी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए केवल और केवल एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, या यूँ कहें कि एक ही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। वो है आपका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं, इंडिया के जो लॉ मेकर लोग हैं, वो आज उनके बच्चे भी तो उनके साथ ऐसा करते होंगे। कल के डेट में वो भी बड़े होंगे। जब रिस्पेक्ट ही नहीं मिली सोसाइटी में, तो फिर टीचर, पेरेंट, ये क्या मतलब रह गया? हम बच्चों को इनडायरेक्टली देखा जाए तो आइसोलेट करते चले जा रहे हैं, और जब आइसोलेट करते चले जा रहे हैं मोबाइल वगैरह देकर और दूसरे जरिए के थ्रू, कहीं ना कहीं बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। रिलेशंस वगैरह धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इवन हमने यहाँ तक देखा है कि अगर किसी की दादी मरी हुई हैं, बच्चा अगर कोटा पढ़ाई कर रहा है, तो वो इतना भी अटैच नहीं है कि दादी के मरने में वहाँ पर गाँव पर जाए। उसे ऐसा लगता है कि यार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। सोचिए, इस लेवल तक मतलब नेग्लेजेंस अपनी फैमिली के साथ बच्चों का आता चला जा रहा है। IT मेडिकल एम, ये तो एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन लोगों ने इसको इतना बड़ा
हवा बना दिया है और इतना बड़ा बना दिया है कि लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो पता नहीं कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर ये पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा अपने बच्चों से मिलिए, बातें करिए, काउंसलिंग करिए। रियल में अगर वो एम डॉक्टर इंजीनियर का रखता है, उस लेवल का है, तो उसे एम में मेहनत कराइए और वहाँ तक ले जाने की कोशिश करिए। और अगर लगता है कि इस लायक है ही नहीं तो उसे यार दूसरे तरीके से दूसरे जॉब्स की तरफ मोटिवेट करिए। ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी अच्छी है, सबको देखना चाहिए। बस एक पार्ट जो मुझे ख़राब लगा वो ये था जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, ओवरऑल अच्छी है। गुड लक, गुड डे।